आज हम आपको एक्सरसाइज 14 में क्लम्प ब्लॉक 3D में बनाना सिखाएंगे। ये क्लम्प ब्लॉक है, इसको हम 3D में बनाएंगे। ठीक, अब इसको बनाने से पहले हमने स्क्रीन 3D में सेट कर लिया है और स्केल इसका हमने मिलीमीटर में सेट कर लिया है। अब इसको पार्ट को बनाते हैं। अब इस पार्ट में हम पहले ये भी देख लेते हैं कि इनको कितने हिस्सों में बनाएं। तो इस पूरे को हम एक हिस्से में बनाएंगे, ठीक। और किस व्यू में बनाएं, तो इसको हम बनाते हैं लेफ़्ट व्यू में, ठीक है। स्क्रीन को हमने लेफ़्ट में पहले से सेट कर लिया है। अब हम इस पे ये वर्किंग शुरू करते हैं। ये वाला हिस्सा हम बनाते हैं पहले, ठीक। अब हम लाइन में आते हैं और लाइन में आकर अच्छा हम ये आर्थो ऑन कर लेते हैं, ठीक। इस पे हम इसकी सेंटर लाइन लगाते हैं। इस पे हम ये सर्किल लगाते हैं। ये सर्किल कितने का है? R22 है, तो D44 हो जाएगा। सर्किल में आए और तो हमने सेंटर लिया और इसको हमने दिया D दिया और D का साइज हमने दिया 44, ठीक। ये बन गया। अच्छा, अब इसके सेंटर से ये जो जहाँ से ये एंगल वाली लाइन शुरू हो रही है वहाँ तक इसका स्ट्रेट फासला है 30। तो इसको हम 30 लेते हैं, 30 ले लेते हैं, ठीक। और इधर से भी हम इसको 30 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से और बेस तक का जो फासला है 150 है, तो इसको हम ऑफसेट कर लेते हैं। कितना? 150। इस लाइन को हम 150 पे ऑफसेट कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये जिसकी चौड़ाई है बेस की है 130, इस सेंटर से 65 इधर, 65 इधर, हम इसको भी ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट में हम आए और हमने दिया 65, 65, ठीक है। और ये लाइन हमने इधर लिया और ये लाइन हमने इधर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इन लाइनों को हम आपस में मिला देते हैं। अच्छा, अब ये मिल इसलिए नहीं रही है कि ये लाइन इस लाइन से बाहर निकली हुई है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और इसको हम आपस में यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है वो कितनी है? 40। तो यहाँ से हम लेते हैं इसको ऊपर 40 और 40 के बाद ये अंदर जा रही है कितनी? ये यहाँ से यहाँ तक 80 है और ये 130 है, तो 130 में से माइनस किया 80 कितने बचे? 50।
50 क्या था 25, यानी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 25 आ गई, 25, ठीक है। अब ये 25 आकर यहाँ पर इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। अब ऐसे हम इधर करते हैं, यहाँ से हम आते हैं कितना 40 आते हैं, और फिर अंदर हम आते हैं 25 आके फिर हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये शेप हमारी बन गई है। अब ये जो सर्किल है वो आधा सर्किल इसमें आ रहा है, तो इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ये हमने इसको ट्रिम कर दिया। अब ये अंदर का होल हम बना लेते हैं, कितना है अंदर का होल R10 है, यानी कि डाया 20। ये हम इसको देते हैं 20, ये बन गया, ठीक है। फिर लाइनों को हम इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिया हमने, इसको भी हमने इरेज कर दिया, ठीक। इस लाइन को भी हम इरेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास ये शेप बनकर आ गई है। अब इसको हमने एक्सट्रूड करके ये शेप लानी है 3D में, ठीक है। पहले इसको हम J से ज्वाइन कर लेते हैं। J से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और इसको हमने चेक कर लिया, ठीक। ये सब ज्वाइन हो गई लाइनें। अब इसको हम इस शेप में लाते हैं, तो हम आते हैं SW आइसोमेट्रिक में। अब देखें ये शेप इससे मिलती जुलती आ गई, तो हम SW ही इसको लेंगे। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं ये XT से। क्लिक किया, इस होल को क्लिक करके एंटर कर दिया, ठीक। अब ये मोटाई इसकी देनी है, ये कितनी है 160, तो इसको हम दे देते हैं 160, ठीक है। इसको 160 हमने दे दिया। इलास्टिक में देखते हैं कैसा बना, ये बन गया, लेकिन अभी होल इसने कटा हुआ शो नहीं किया है। इसको हम होल को कैसे शो करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें SU, ठीक। इसको हमने करना है SU। पहले हमने इस बड़े पार्ट को क्लिक किया, एंटर किया, फिर इस होल को हमने क्लिक किया, एंटर कर दिया, ठीक। ये देखें ये पार्ट एज इट इज़ बन गया है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है। हमें उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 14 समझ में आ गई होगी। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इसमें जो स्टेप आपको समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस चैनल टेक्नोटेक में हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, और साथ में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हर तरह की गाड़ियों की, जिसमें कि ट्रॉलर्स हैं, डंपर्स हैं, वाटर टैंकर हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, ट्रक कैरियर हैं, और इस तरह की और स्पेशल व्हीकल्स हैं, वो सब हम आपको इसमें डिज़ाइन करना सिखाएंगे, उनकी कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे इस चैनल में। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इन वीडियोस को आप
आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें और उनसे कहें वो भी इन वीडियोस को देखें, और आप इन वीडियोस को लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। और इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।